जो के स्टालिन साहब आ रहे हैं, उनके कारनामे जो उन्होंने किए हैं, जिस तरह से उन्होंने मिसयूज़ करते हुए एनएसए लगाया है मनीष कश्यप पे, तो उसका विरोध तो उनको झेलना ही पड़ेगा। ये सबको दिखाई दे रहा है, हमको आपको सबको पता है कि वो गलत तरीके से फंसाया गया है। तो जिलेवार तरीके से वहाँ विरोध हो रहा है कि एक खड़ा पुल बना बनाया पुल 1700 करोड़ रुपए का मिट्टी में मिल गया, जितने में हमारे 2 संसद भवन बन जाते। तो ऐसी हरकत इन्होंने की है, ऐसी राजनीति इन्होंने की है, तो इनको अब क्या जनता किस तरह से इनसे तो बस पीछा छुड़ाने वाली बात है। भ्रष्टाचार की चरम सीमा पे ये पहुंच चुके हैं। अब जो चुनाव होगा ये राष्ट्रीय राजनीति में अपना हाथ साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, कल बिहार में विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को लेकर लगातार बिहार में जो मनीष कश्यप के जो समर्थक हैं वो लगातार नारे लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कैंपेन चलाया जाएगा एमके स्टालिन के खिलाफ। और वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का जो पुल गिरा था अभी बिहार में, उसको लेकर भी पूरी जानकारी के सहित रिपोर्ट मांगी गई है बिहार सरकार से। तो सर, क्या लग रहा है, एक तरफ मनीष कश्यप, वहीं दूसरी तरफ बिहार में भ्रष्टाचार का पुल, कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं नीतीश कुमार की? देखिए, नीतीश कुमार की मुश्किलें तो बढ़ने वाली थी, बढ़ गई है, ये सबको दिखाई दे रहा है। ये तो एक टाइम की बात है कि जितना समय ये गेन कर सके करें। भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है। जिस तरह से पुल गिरा है या जिस तरह से ये सरकार की पावर्स को मिसयूज़ करके इन्होंने मनीष कश्यप को फंसाया है, या जो दूसरे लोग इनको विरोध कर रहे हैं, या जो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है, उसको देखते हुए लगता है कि नीतीश कुमार का समय अब राजनीतिक पतन हो चुका है। वो सिर्फ जैसे तैसे जुगाड़ करके, तिकड़म करके और इन चीज़ों को खींचना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो के स्टालिन साहब आ रहे हैं, उनके कारनामे जो उन्होंने किए हैं, जिस तरह से उन्होंने मिसयूज़ करते हुए एनएसए लगाया है मनीष कश्यप पे, तो उसका विरोध तो उनको झेलना ही पड़ेगा। ये सबको दिखाई दे रहा है, हमको आपको सबको पता है कि वो गलत तरीके से फंसाया गया है। तो जिलेवार तरीके से वहाँ विरोध हो रहा है और उनका विरोध होगा भी, और हो सकता है उन्होंने एक कार्यक्रम स्थगित भी कर दिया है जहाँ करुणानिधि के नाम पर कोई इनॉग्रेशन वो करने वाले थे। तो विरोध तो होगा ही। जब आपने राजनीतिक जीवन में इस तरह की घटिया हरकत करेंगे, इस तरह से आप दूषित करेंगे राजनीति को, तो विरोध होगा भी और विरोध को आपको झेलना भी पड़ेगा। और ये अपना जितने दिन ये इस चीज़ को चला सकते हैं चला लें, लेकिन अंत तो गत्वा इनका अंत ही होना है। सर, एक तरफ विपक्षी बैठक को लेकर जिस तरीके से एमके स्टालिन को लेकर आज बिहार की जनता में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, तो ये भी लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि इस आक्रोश के चलते नीतीश कुमार की इस बैठक का कोई असर नहीं रहने वाला है, चाहे फिर वो बिहार चुनाव में हो या लोकसभा में। बिल्कुल सही बात है। जब विरोध हो रहा है, वहाँ की बिहार की जनता विरोध कर रही है, तो कोई असर होगा नहीं। वैसे भी आप देखा जाए तो कोई असर इसका होना नहीं है। वो कहीं की माटी कहीं का रोड़ा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार। जो राज्य इनके शासन में रहा, उस राज्य को तो ये कुछ दे नहीं सके, कोई बिहार की प्रगति को लेकर कुछ करा नहीं सके। हाँ, ये किया कि इन्होंने भ्रष्टाचारियों को प्रगति पे इतना आगे बढ़ा दिया कि एक खड़ा पुल बना बनाया पुल 1700 करोड़ रुपए का मिट्टी में मिल गया, जितने में हमारे 2 संसद भवन बन जाते। तो ऐसी हरकत इन्होंने की है, ऐसी राजनीति इन्होंने की है, तो इनको अब क्या जनता किस तरह से इनसे तो बस पीछा छुड़ाने वाली बात है। भ्रष्टाचार की चरम सीमा पे ये पहुंच चुके हैं। अब जो चुनाव होगा ये राष्ट्रीय राजनीति में अपना हाथ साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ की राजनीति करके, लेकिन ऐसा होने वाला मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। और भारत की जनता इनको समझ गई है, इनको जानती है। बिहार की जनता भी इनके बारे में बहुत कुछ जान गई है, लेकिन वहाँ वो जातीय समीकरण का घटिया खेल खेलते हैं, जातीय समीकरण बनाते हैं और हर बार पलटू राम की तरह इधर से उधर भाग जाते हैं। कभी अलायंस करके बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़ते हैं, फिर दूसरे लोगों के साथ हाथ मिला लेते हैं, और कानून व्यवस्था जो भी बिगड़ रही है बिहार की, उसका खामियाजा तो इनको भुगतना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये इनके जो राजनीतिक जीवन है उसका अंतिम फेज चल रहा है और ये बुरी तरह से बेदखल किए जाएंगे। सर, इसी के साथ अगर बात करें कि बिहार हाई कोर्ट ने जिस तरीके से विस्तृत जानकारी जो है वो मांगी है, नोटिस दिया गया है बिहार सरकार को, क्योंकि बिहार सरकार ने कहा कि एक बड़ी गलती की वजह से जो है पुल गिरा है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार समय मांगा जा रहा है इस नोटिस का जवाब देने के लिए। देखिए, इस चीज़ को आप मनीष कश्यप के पुराने वीडियो से लिंक करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मनीष कश्यप ने इस बारे में, चूँकि वो खुद ही सिविल इंजीनियर है और उन्होंने पूरी तथ्यों के साथ तहकीकात करते हुए इस पर एक न्यूज़ रिपोर्टिंग बनाई थी और ये बताया था कि ये पुल कभी भी गिर सकता है।
और वो वीडियो आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जो एक साधारण आदमी को समझ में आ रहा है उस पर बिहार सरकार आंख मूंद कर पड़ी रही, ठेकेदार को पैसे देती रही और पुल का जो भी सुपरविज़न करने वाले लोग हैं, जो ड्राइंग बनाने वाले लोग हैं, जिन्होंने भी पुल को अप्रूव किया या उसके जो कंस्ट्रक्शन के बीच में जो सुपरवाइज़ करते रहे, वो सब लोग इसके लिए दोषी हैं। और सबसे पहले तो दोषी जो वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय हैं वो हैं कि उन्होंने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाकर इसको बनाया और लोगों को आंखों में झांसा दिया, धोखा दिया। और अब जाकर ये 1700 करोड़ रुपए बिहार जैसे राज्य के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उस 1700 करोड़ रुपए में कम से कम 10 पुल बन जाते। इन्होंने एक ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पर ये लूटपाट और लूट खसोट का काम कर दिया और वो 1700 करोड़ रुपए अब जाकर पानी में मिल गए, लिटरली पानी में मिल गए हैं। पुल टूटकर गंगा में गिर गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। इससे ऊपर हम कुछ सोच नहीं सकते कि कोई इतना बेशर्म मुख्यमंत्री या कोई भी नेता हो सकता है कि एक बात को इसी बात को जो सबको हमको आपको दिखाई दे रहा है उस बात को दूसरे तरीके से बोले, उसको ढकने की कोशिश करे। और हाई कोर्ट में ने जो रिपोर्ट मंगाई है उस रिपोर्ट को लेकर चूंकि इनके पास कोई दस्तावेज है नहीं, कहीं कोई सारी चीज़ें इनकी गलत हो गई हैं, तो उसको ढकने के लिए बार बार समय मांग रहे हैं। और लास्ट में आपको ये दिखाई देगा कि ये बिल्कुल बिहार सरकार के करप्ट लोगों का, सारे इंजीनियर्स, सारे ठेकेदारों ने मिलकर ये लूट खसोट किया है और जनता का पैसा गबन किया है और उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। सर, हाई कोर्ट के द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब देने के लिए बिहार सरकार को 6 हफ्तों का समय चाहिए और वहीं दूसरी तरफ बेतिया न्यायालय जहां पर 27 जून को मनीष कश्यप पहुंचने वाले हैं और जिस मामले को लेकर उनकी पेशी हो रही है ये मामला 2018 का है। तो जनता की तरफ से ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि बिहार सरकार के पास किसी भी चीज़ के लिए समय नहीं है, ना ही तो बिहार की जनता के लिए कामों के लिए, पर मनीष कश्यप को फंसाने के लिए जरूर समय है। जिस तरीके से पुराने मामलों को खंगाला जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से। हाँ, ये बात सही है। आप देखेंगे सजगता, बिहार पुलिस की तथाकथित सजगता भी आप देखिएगा। जब कोई क्राइम पकड़ा जाता है या जब कोई क्रिमिनल, बड़ा वांटेड क्रिमिनल पकड़ा जाता है या कोई शराब की खेप बड़ी पकड़ी जाती है, कोई बड़ा क्राइम पकड़ा जाता है, तो बिहार पुलिस की ओर से एक ट्वीट, फॉर्मल ट्वीट होता है, इसके बारे में सूचना होती है। लेकिन आप मनीष कश्यप को जब गिरफ्तार किया गया था उनके बारे में रोज़ 4-4, 5-5 ट्वीट बिहार पुलिस दे रही थी। तो ये दिखाई दे रहा है कि वो अपने पॉलिटिकल आकाओं को खुश करने के लिए ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे थे और लगातार लिखे जा रहे थे कि हम इनके बैंक अकाउंट खंगाल रहे हैं, हमने बहुत बड़ा एक सिंडिकेट पकड़ लिया है। तो ऐसा कर रहे थे जैसे कोई बहुत ही बड़ा दुर्दांत अपराधी पकड़ लिया हो। ये दिखाई दे रहा है, किसी भी नॉर्मल आदमी को दिखाई दे जाएगा कि ये क्यों कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे, उनके पॉलिटिकल आकाओं ने क्या कहा था और वो उस तरह से उन चीज़ों को कानून का मिसयूज़ करते हुए ऐसी हरकतें कर रहे थे। और चूंकि अब न्यायालय में 27 जून को जब ये बातें जाएंगी, हालांकि मनीष कश्यप को तमिलनाडु सरकार ने बुरी तरह से एनएसए में फंसा दिया है और बिहार सरकार में जो प्रोसीडिंग्स चल रही है वो तो फेक प्रोसीडिंग्स हैं, उसमें कुछ भी खंगाल ले, कुछ भी ले आए, वहाँ कुछ नहीं होना। पर चूंकि एनएसए में इनको बेल अभी नहीं मिल पाएगी, इसलिए इन चीज़ों का कोई बहुत रेलेवेंस रहता नहीं है। जब वो पेश होंगे, वहाँ जो दलीलें दी जाएंगी तो सबके सामने आ जाएगी, सारी पोल पट्टी इनकी खुल जाएगी, बिहार पुलिस ने क्या क्या कारनामे किए हैं ये भी खुल जाएगा। तो उस तरह से देखा जाए तो सरकार ने जो भी ये कारनामे किए हैं ये जनता के सामने खुलकर सामने आ जाएंगे और न्यायालय में ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी।